हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रजापति आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुका था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताया गया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था। क्या हो गया था? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था। अब इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है, इसका मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस से पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस सब्जेक्ट के साथ अपना की मीनिंग क्या लगती है। जैसे सब्जेक्ट, इधर लिख लो सब्जेक्ट, इधर लिख लो अपना की मीनिंग, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट वैसे अपना की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसा सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ अपना की मीनिंग ही जाएगी। सब्जेक्ट सी है तो उसके साथ अपना की मीनिंग हर आएगी। सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ अपना की मीनिंग माई आएगी। सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ अपना की मीनिंग योर आएगी। सब्जेक्ट वी है तो उसके साथ अपना की मीनिंग आवर आएगी। सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ अपना की मीनिंग दियर आएगी, ठीक है। और अगर किसी का नाम है मेल के साथ उसके साथ भी ही जाएगी। अगर कोई फीमेल है जैसे गीता, सीता, उसके साथ भी अपना की मीनिंग हर आएगी। जैसे राम गोपाल, उसके साथ अपना की मीनिंग हिज। और इट के साथ अपना की मीनिंग इट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के मेथड की। किसकी? निगेटिव सेंटेंस के मेथड की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस की मेथड की। निगेटिव सेंटेंस का मेथड, ठीक है। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एक बात और, जैसे ही, सी, इट, जैसे, ये पॉइंट याद करने योग्य। ही, सी, इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करोगे। किसका? डज का। आई, यू, वी, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करो। किसका? डू का, ठीक है। अब इसका मेथड हो गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जाता है। इस टेंस की जब पहले दिन बताया गया तो इस टेंस की पहचान होती है ता है,
ते हैं, ती है, ता हूँ और ते हूँ। कौन कौन सी पहचान होती है? ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो। ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो। तो देखो इनमें से कोई जब वाक्य के लास्ट में जाते तो इन पांचों में से कोई एक दिया है, ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो। तो देखो ता है दिया है, क्या दिया है? ता है। तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइज। जा में मन में जोड़ोगे बढ़ाना, जाना क्या हो गई? मेन वर्ब। नहीं हो गया निगेटिव, नहीं क्या प्रदर्शित करता है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। कौन जाता है तो पता चल जाएगा कौन जाता है? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। कहाँ जाता है? कानपुर। कानपुर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। कौन किसने का प्रश्न करने से सब्जेक्ट आता है। कहाँ, कहाँ और कब का प्रश्न करने से आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। किसके साथ जाता है? अपने भाई के साथ। ये हो गया अदर वर्ड। सबसे पहले मेथड में देखो, सबसे पहले क्या लगाना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब वाक्य निगेटिव है तो डू ऑब्लिक डज आएगा। डू सिंपल में तो कुछ भी नहीं आता है, डू ऑब्लिक डज आएगा। लेकिन वो कैसे आता है? अगर ही सी इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज आएगा। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज। और वाक्य निगेटिव है तो क्या आएगा? डज के डू ऑब्लिक डज में से कोई एक लगा लिया। अब आएगा नॉट, तो नॉट लगा लोगे। राम डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना मेथड के अनुसार। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना का मीन्स होता है गो। गो का फर्स्ट फॉर्म गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर। कानपुर एक प्लेस का नाम है, तो मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब के बाद टू, गो टू कानपुर। अब मेथड में देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या? अपने भाई के साथ। के साथ के लिए क्या यूज किया जाता है? विद। विद एक जो कि प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या? प्रीपोजिशन। अब अपने भाई के साथ, तो अपना की मीनिंग अभी तुमको बताया गया। अगर मेल है, मेल के साथ अपना की मीनिंग हिज, विद हिज। अब अपने भाई के साथ भाई की क्या होगी? ब्रदर। इतना समझ में आ गया है? आ गया होगा आशा करते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। वे मैदान में नहीं खेलते हैं। वे मैदान में नहीं खेलते हैं। वे मैदान में नहीं खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब वाक्य सबसे पहले वाक्य को पहचानने के लिए किस टेंस कहा तो सबसे पहले वाक्य लास्ट में जाते हैं। क्या दिया है? ते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या बताई गई थी? ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ते हो। तो इनमें से कोई दी है? देखो ये है, ते है, दिया है। ये हो गई रिकॉग्नाइज। खेल में जुड़ा बढ़ाना, मन में लिखना नहीं है, केवल मन में सोचना है। खेलना क्या हो गई? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है हिंदी में? जिन जिन शब्दों के लास्ट में बड़ा ना होता है, जैसे खेलना, रोना, धोना, पीना, खाना, नहाना, सोना, इस प्रकार के वर्ड्स क्या होती है? मेन वर्ब। नहीं हो गया निगेटिव दर्शाता है। कौन खेलते हैं? वे क्या हो गया? सब्जेक्ट। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मेथड क्या कहता है? सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे क्या हो गया? वे के लिए दे। अब आएगा डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज आता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा। तो आई, यू, वी, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। तो दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? डू। निगेटिव है तो नॉट लगा दोगे। डू ऑब्लिक डज लगा के नॉट लगाना है, तो दे डू नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? खेलना की प्ले हो गया। कहाँ खेलते हैं? मैदान में। इन द फील्ड। इन द ऑब्जेक्ट दिया है मैदान में, तो FIELD। इतना इतना भी कोशिश थी कि समझ में आ गया होगा आपके। एक एग्जांपल और देते हैं। इन इन दोनों में समझ में नहीं आएगा तो उसमें तो शायद
आ ही जाएगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी अपने कक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं। विद्यार्थी अपने कक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं। विद्यार्थी अपने कक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले वाक्य लास्ट में जाते हैं। ते हैं, ते हैं क्या हो गए? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज बताई गई थी। ता है, ते हैं, ती है, ताहू और ते हो। इन पांचों में से कोई दिया हो तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। ता है, ते है, दिया है, ये हो गई रिकॉग्नाइज। पढ़ना, पढ़ना क्या हो गई? मेन वर्ब, नहीं बताता है निगेटिव को। ठीक है। कौन पढ़ते हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कहाँ पढ़ते हैं? अपने कक्षाओं में, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मेथड के अनुसार सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। तो अपने कक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं मतलब प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स IUV दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट तो डज ना के क्या आएगा? डू। क्या आएगा? डू। अब डू ऑब्लिक डज में से कोई एक लगा के लगाते हैं। नॉट निगेटिव में तो नॉट लगा दोगे। अब क्या यूज करना? अब आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना तुम जानते हो, रीड मीन्स पढ़ना होता है, रीड लगा दोगे। ठीक है। स्टूडेंट्स डू नॉट रीड कहाँ? अपने कक्षाओं में। मे की मीनिंग इन, आपको आती होगी ये तो। अपने कक्षाओं में तो अपना की मीनिंग प्लूरल के साथ, प्लूरल दे होता है, दे के साथ दियर आएगी। इन दियर कक्षाओं की, क्लास, इन दियर क्लासेस। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।